अभी नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। मुनाफ पटेल साहब, आवाज आ रही है मुझे? आवाज आ रही है हेलो। प्यारे भाई। ऑल जी। और हेलो। जी क्या देखो, वो पहली बात मैं आपको बता देता हूँ। जुबानी लकवा आप है। जुबानी बाबा लकवा है आपसे बाबा आप सुपारी खाए, सुपारी को बाहर जाके थूक के आओ ताकि आप सही बात कर सके। बस जुबानी लकवा है मुझे, मैं सुपारी नहीं खाता हूँ ये भाई। मुंह से सुपारी निकाल जुबानी के बात कर रहे बाबा ये। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है, ये तोतला है। देखो, अच्छा क्या आप बोल रहे हैं आप? मजाक मजाक मत लो भाई। मेरे को 5 साल लकवा मारा था, तभी से मेरे ओ जुबान में से ऐसा ही आवाज आती है। अच्छा, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट मुनाफ साहब, मुझे नहीं पता था। मैं आपसे जो है वो माफी मांगता हूँ इस बात के लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग जो है ना जानबूझ के इस तरीके की आके हरकत करते हैं। नहीं नहीं भाई, अ, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं ठीक है है, भाई। मुझे ऊपर वाले मैं ने माफी ये चाहता सजा हूँ। दी है। ये सजा ऊपर मैं वाले माफी ने मुझे चाहता हूँ दी है। आपसे। जी जी। मैं आपसे माफी चाहता हूँ प्यारे भाई, नहीं, मुझे कोई नहीं, मुझसे कोई नहीं, गलती हुई। कोई नहीं ओके, भाई, कोई आप नहीं भाई। मुसलमान हैं वो अभी क्या, तक मुनाफ साहब? गप्पो वालों के बाद में मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि मेरा छोड़ दिए? मेरा यकीन उठ गया। मेरा मैं समझा यकीन नहीं मेरा आपकी बात। यकीन मुझे अच्छा, लकवा यकीन मारने उड़ के गया बाद, आपका? लकवा मारने के बाद में मुझे यकीन उठ गया है। अब मैं बिल्कुल भी यकीन नहीं रखता हूँ। अच्छा, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। मुझे किसी खुदा में, किसी अल्लाह में कोई यकीन नहीं रहा है। सब कुछ घटिया चीज है। और इंसानों को अ, बेवकूफ बनाने के लिए, दिमाग के जांघें खींचने के लिए ये सब रखा गया अच्छा, लेकिन एक चीज मैं मुनाफ साहब, मैं फिर से आपसे माफी जी मांगूंगा। ठीक है, मुझे जी माफ कर जी देना प्यारे भाई। अच्छा, लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं मुनाफ भाई, जी। आप अभी लाइव है और आपको तकरीबन 6,000 लोग देख रहे हैं, और इस वीडियो को बाद में लाखों लोग देखेंगे। तो चूंकि एक स्पेशल चीज आपने बताई है, आपके साथ जो मामला हुआ है, तो कुछ आपको प्रॉब्लम तो नहीं कि कोई आपको पहचान लेगा और आके आपको फिर फिजिकली कुछ थ्रेट हो? अगर वैसा नहीं है तो मैं आगे आपसे बात बढ़ाऊंगा, वरना आप अभी स्ट्रीम देखो छोड़ भाई, के जा मैं सकते हो। ऑलरेडी आधा तो मेरा जिस्म टूट चुका है। आधा जिस्म हाँ, को अभी कोई मार कर भी क्या कर लेगा। चला भी गया तो क्या मतलब। अभी है क्या मेरे पास जीने के लिए? क्या दिया इसको? तुम्हारे खुदा ने मुझे क्या दिया इस दुनिया में? अच्छा, मेरे पास में तो कुछ कोई है ही नहीं। प्रॉब्लम नहीं है ना आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। गुजराती में बोलो ना तो कोई कोई वांधा नहीं है। तुम फिक्र ओके, मत कोई करो भाई। बात नहीं। मुझे कुछ होगा भी तो उसका जिम्मेदार तुम नहीं हो के, उसका जिम्मेदार ये बेवकूफ कौम जिसने बुलाई है ना, वो कौम बनाने वाला बेवकूफ ही है। तो अब कोई अच्छा, जिम्मेदार नहीं होगा इस बात का। अच्छा, चलिए। अच्छा मुनाफ साहब, जी जी जी। आप कितना फॉलो करते थे पहले इस्लाम को? देखो, मैं मेरा फैमिली सब पढ़े लिखे लोग हैं। आईटी हाँ। कंप्यूटर की फील्ड में सब काम करते हैं। तो हम लोग कोई इतना एक्सट्रीम लेवल के नहीं थे। मतलब सोच लो कि कभी कभी ईद के मौके पे सब फैमिली गेट टुगेदर हो गया। हम रोजा भी इतना नहीं रखते थे। कभी कभी सब लोग जुम्मे की नमाज पढ़ने चले गए। कभी कभी कुछ कुछ किसी तरह का कोई प्रोग्राम हुआ तो उस पर शरीक हो गए। लेकिन हम्म। उससे ज्यादा नहीं। मतलब आप समझ लो, कैजुअल समझ सकते हो। लेकिन हम अच्छा, कोई ऐसा लेकिन नहीं था नमाजें कि जो पढ़ते थे आप? नमाजें पढ़ते थे? बहुत बहुत कैजुअल, कभी कभी किसी जुम्मे को पढ़ ले, कभी किसी बार कोई ईद के मौके पे पढ़ ले, वरना कुछ इतना नहीं। क्योंकि प्रोफेशनल फील्ड में रहते हैं आप, तो ये सब चीजों के लिए थोड़ा वक्त आप निकालना, थोड़ा समझते हो ना, मुश्किल होता है। इसके ओके, लिए ठीक, आप इतने गुफ्ते ठीक है में मुनाफ भाई। अपने उलझे हुए रहते हैं, तो आप इतना नहीं कर हाँ, सकते हो। थोड़ा बहुत करते थे, लेकिन हम एक्सपीरियंस नहीं थे जैसा मैं अभी हूँ। आपको दरूद शरीफ याद है? मुझे शरीफ अभी थोड़ा मुश्किल अल्लाहुम्मा होगा भाई, सल्ली अला क्योंकि मोहम्मद, कुछ याद है आपको? थोड़ा मुश्किल। जी, दरूद शरीफ अगर आती है तो सुना दे। या अलहम का सूरा अगर आपको आता है तो वो सुना दे। या अत्तहियात आता है आपको तो वो सुना दे। क्या आता है आपको?
इनकी आवाज चली, किसी को इनकी आवाज आ रही है मुनाफ भाई की? मुनाफ भाई की आवाज आ रही है किसी को? नहीं 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 आ रही। नहीं आ रही है ना? हेलो मुनाफ हेलो भाई आपकी आवाज, हेलो हेलो हाँ अभी हेलो, आई जी आवाज आ जी रही है जी, मेरी? आ रही है आ रही है। कुछ सुना सकते हैं आप दरूद शरीफ या अलहम या कुछ तो भी जिससे मालूम पड़े कि हाँ वाकई में आप मुस्लिम थे? इसमें फॉलो नहीं कर रहा था, जानने से बोल रहा हूँ भाई। तो मैं तो तुमको शहादा सुना सकता हूँ, या फिर जरा से ज्यादा मैं मतलब अभी ये अरबी सीखे थे आपने, पढ़ना सीखे थे अरबी? नहीं भाई। मैं 3 लैंग्वेज जानता हूँ, गुजराती, हिंदी और इंग्लिश। और ज्यादातर हमारे घर में हिंदी में बातचीत होती है दोस्तों के साथ में, क्योंकि गुजरात में रहते हैं हिंदू लोग के तरह, तो गुजराती भी होती है। और आईटी सेक्टर का था तो मैक्सिमम इंग्लिश। तो मैं अच्छा। अरबी उर्दू में कुछ सीखा नहीं हूँ। मैंने मैंने बोला आपको कि मॉडर्न लोग थे, पढ़े लिखे लोग हैं। और हाँ लेकिन बोला मुनाफ साहब, जो इसमें मॉडर्न लोग भी होते हैं मुसलमान, वो कम से कम जुमा की नमाज पढ़ते हैं या ईद की नमाज पढ़ते हैं, तो उनको कुछ साल ना में कुछ चार आना पांच बार चाहिए ना। समझ कर मैं आपको अ, अभी थोड़ा मुश्किल होगा भाईजान ये। थोड़ा क्योंकि देखिए कैसा है ना मुनाफ साहब, नहीं, मैं मैं समझ समझता सकता हूँ, हूँ। मैं समझता हूँ। मैं आपको हाँ 4 महीने से देख रहा हूँ, आज पहली बार हिम्मत की है। क्योंकि क्या है कि भाई पहली बात तो ये कि ये चीज में क्या, मैं इतना नॉलेज वाला आदमी नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपना दर्द आपके साथ बांटने आया था कि भाई हाँ। ये चीज मेरे साथ में हुई। मैं आपको सिर्फ ये मेरे मालूम है आप वेरिफिकेशन के अलावा किसी को आप दाखिल नहीं होने देते हो। और ये हाँ। जरूरी भी है, क्योंकि कुछ लोग आपका गलत फायदा उठाकर आपको कुछ किसी मुश्किल में डाल सकते हैं। आई हाँ। कैन अंडरस्टैंड। हाँ। बट ओके, मैं कोई कमेंट्स नहीं करूंगा। मैं सिर्फ आपको इतना कहूंगा, दो बातें करने के चलूंगा। मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैं इतना नॉलेजेबल आदमी नहीं हूँ। अगर आप ओके। मेरे को सी प्लस प्लस या फिर ऐसा प्रोग्रामिंग के बारे में बात करेंगे, देन आई कैन टॉक। हम्म। लेकिन वन थिंग कि अगर ऐसा कुछ होता कि कुछ है, तो अगर मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो मेरे हम्म। साथ में बुरा हुआ तो ना मुझे कोई सपोर्ट किया। ऊपर से हम्म। कम्युनिटी ने बोला कि इसने कुछ गलत काम किया, ये रेगुलर आता नहीं है, मस्जिद में अटेंड हाँ। नहीं करता, तो इसकी वजह से इसको हाँ। अजाब हो गया। तो हाँ। कम्युनिटी वालों ने ऐसा बोला। तो कम्युनिटी अच्छा। बेकार है। ऐसा ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि तुम आए नहीं तो तुम्हारे साथ ये हो गया? तो इसका मतलब कि जो रेगुलर प्रे करता है लेकिन वो गलत काम करता है, जो लाला पठान है वो ब्याज लेता है, तो वो सही करता है? उसके हम्म। साथ में वो सही करता है। और मैं खाली आया नहीं, मैंने अच्छा काम किया। मैंने जक़ात जक़ात बोले तो नॉट ऑफिशियल जक़ात, बट लाइक आई हेल्प पुअर इन द मैनी टाइम्स। लाइक जैसे फ्लड कपिला का ये आता था तो हमारा फैमिली डोनेशन देता था। तो क्या हम लोग एक किया तो गलत, हम्म। वो नहीं किया तो वो सही? तो एक चीज है। हम्म। दूसरी चीज, इस कौम में जाहिलियत बहुत है भाई, बच्चों को पढ़ाते नहीं है लोग। आप बस ये भी हम्म। प्रमोट करो कि बच्चों को पढ़ाना का भी रखे। आज की फिल्म में हम्म। मैं बताऊं, इंडिया में मुसलमान कितने? 15-16% है कि नहीं? आप बोलो, 15-16% होंगे? जी सोलह जी। परसेंट थे। हाँ। 16% में से आज की फिल्म में मुझे आज तक खाली 4 बंदे मिले जो हाई लेवल पे कुछ काम कर सकते, बाकी सब कोई इस चीज में है ही नहीं भाई। 4 से 5 मेरे को प्रोफेशनल अच्छे बंदे मिल जाएंगे, बाकी सब बेकार है, कुछ करते नहीं है। इसको आप सही एजुकेशन पे है। प्रमोट करो, अपने आप ही चला जाएगा। ये बकवास फॉर्म में अपने आप ही खत्म हो जाएगी भाई। एजुकेशन प्रमोट करो, ठीक है? मैं खुदा में ठीक तो है। मानता नहीं हूँ, अल्लाह में मानता हूँ, लेकिन वो अगर हो कोई कभी कभी तो वो आपको अच्छा रखे बस, ठीक है? मैं ज्यादा नहीं ठीक बोलूंगा, है। मेरे पास में नॉलेज नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया मुनाफ भाई। और मैं आप जाने से पहले मैं दिल से आपसे जो है ना मैं माफी मांगना चाहूंगा, मैं बस क्योंकि माफी मांगने की जरूरत नहीं है मुझे भाई। नहीं मालूम था। आप अच्छे हाँ। आदमी हो, आप अच्छे आदमी हो भाई। आपने कम से कम खाली आपको मालूम नहीं था ना, जिसको मालूम है कि इसके साथ बुरा हुआ है ना, वो लोग बोलता है, जो मेरे लोकल कम्युनिटी है मुस्लिम की, वो लोग बोलते हैं कि ये इसका फैमिली ना रेगुलरली मस्जिद में नहीं आते, नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते ना रेगुलर। अभी आईटी ठीक सेक्टर है। में काम करने वाला बंदा रोजा कैसे रख दो? बोले इसकी वजह से इसके ऊपर अल्लाह का अज़ाब हुआ है और ये मुशरिक हो ठीक गया है। इसको अभी इसने इसके ऊपर अल्लाह के ने उसके ऊपर इसने जुल्म किया, शिर्क किया। मैंने बोला शिर्क किया? मेरे के पास मुझ में जाएगा तब वो शिर्क कहाँ से करेगा? उसके ऊपर आजाब ठीक। हुआ है, ऐसा बोल के किया। तो आप तो बहुत अच्छे ठीक। बंदे हो, आप अच्छा आदमी हो, अच्छा काम करो भाई, ठीक है? मैं चलता हूँ, ठीक है। आपके सुनता रहूंगा। ठीक है। ठीक है, थैंक यू थैंक सो यू, मच मुनाफ थैंक यू। भाई, बहुत अच्छा लगा आप आए और आपने अपनी दिल की बात रखी। बेसिकली मैं लोगों को बता देता हूं कि मुनाफ भाई के साथ मामला ये हुआ है कि मुनाफ भाई प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं थे,
लेकिन एक अच्छे इंसान थे, उन्होंने जिंदगी में गलत काम नहीं किया है, लेकिन नमाज विमाज वो नहीं पढ़ते थे। इनका घर जो है वो ज्यादा थोड़ा मॉडर्न है, एडवांस है, पढ़ाई लिखाई आईटी सेक्टर में, ये सारी चीजों में इनके घर वाले इन्वॉल्व है। तो जब इनको स्ट्रोक आया, पैरालाइज हुआ, तो इनके जो कौम वाले थे, जो आसपास के लोग थे, उन्होंने इनको कहना शुरू किया कि भाई चूंकि तुम इस्लाम को फॉलो नहीं करते थे, तुम नमाजें नहीं पढ़ते थे, इस वजह से अल्लाह ने तुमको ये अजाब दिया। तो ये चीज इनको काफी बुरी लगी, और इस वजह से इनका जो भरोसा था अल्लाह के ऊपर से, वो सारा उड़ गया है। तो ये इनकी स्टोरी थी। मुनाफ भाई, अगर आप जब यूट्यूब से सुनेंगे तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि भले से आपको पैरालाइज अटैक आया है, आप, आई होप आप पढ़े लिखे, तो आपको पता होगा कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या क्या होती है। तो आप घर पे जो है फिजियोथेरेपी करवाएं, और काफी चेंजेस आता है फिजियोथेरेपी से। आप जो बहुत सारी चीजें आप नहीं कर पाते हो कंटिन्यूअसली, जब आप थेरेपी लेते हो तो आपके अंदर चेंजेस आता है। तो हमारी आप से शुभकामनाएं आपके लिए यही रहेगी कि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। अगर कोई खुदा वाकई में है, रियल गॉड अगर वो है, तो वो जल्दी से जल्दी आपको शिफा अता करे, बीमारी से आपको बाहर निकाले, और आप तंदुरुस्त बने। ये हमारी आपके लिए शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं। एक कोई सजेशन भी था, बुटाटी जा भाई तेरी लकवे की समस्या ठीक हो जाएगी। तो मुन्ना भाई अगर आप सुन रहे हैं तो देख लीजिएगा ये भी। कौन सा वाला? ये कमेंट में है ना, बुटाटी करके कोई एरिया या कुछ जगह बता रहा होगा कोई अटा बंदा। बुटाटी जा भाई तेरी लकवे की समस्या ठीक है। जो ऐसा बहुत सारी जगह है जो बड़े बड़े दावे करते हैं, बट वो काम करता है नहीं करता है ये नहीं पता, क्योंकि मार्केट में धोखाधड़ी करने वाले, पैसा ऐंठने वाले बहुत सारे लोग मौजूद हैं। हाँ तो भाई, जरूरी नहीं कि जिस, वो खुद अपना हाँ इसका रिसर्च कर ले, देख ले कहीं सही जगह है तो ठीक हो जाए, तो अपने हाँ, को क्या दिक्कत। रिसर्च करके फिर जाइए, ऐसी किसी के भी चुंगल में ना फंसिए। आगे बढ़ते हैं। ये कौन है? मियां मोहम्मद अली मर्दान खान डोमकी। हाँ भाई, मियां मोहम्मद अली। अच्छा, ये डोमकी है, मेरे को सुना डोंकी में, बोला डोंकी नाम कौन रखता है। मियां मोहम्मद, म्यूट पे मियां मोहम्मद, अनम्यूट करें। अनम्यूट कर मियां मोहम्मद मर्दान। क्या ये मत वही है मरेगा लगता यार। अभी जो इससे पहले जो अलग नाम से आया था। जब बात नहीं करना है तो मैं निकाल देता हूँ, 5 तक गिनूंगा। 1 2 3, खुद ही चला गया। चलो खुद ही चला गया। आ, फैज साहब को लेते हैं। फैज साहब, आवाज आ रही है? फैज साहब, फैज साहब आवाज आ रही है? मोहम्मद के माँ की छूत। फैज साहब, क्या किया इसने? गाली दिया क्या? हाँ, नबी को गाली देके गया है। कौन था पता नहीं। दी सुन्नी पात। हाँ भाई, क्या कर रहे हो यहाँ पर आप लोग? सर मोमिन है आप? जी जी बोलिए। ओके, नमाजे माजे पढ़ते हैं प्यारे? बिल्कुल पढ़ते हैं। अभी आपने एक जुमला कहा कि कौन सा वाला? वाकई कोई गॉड है तो आपको, कि वाकई कोई गॉड है तो आपको ठीक करे माज़अल्लाह, तो इसमें आपका क्या अकीदा नहीं है? नहीं है, मैं आपको बताऊंगा मेरा क्या अकीदा है सुन्नी पात भाई। आप आलिम हैं या क्या है? नहीं, आप अपना अकीदा जाहिर करें, ये आप हाँ बताएं। हाँ, सुन्नी पात साहब सब करेंगे, पहले ये कंफर्म करें आप आलिम है नहीं है? अरे आप अपना अकीदा जाहिर करें, आपको जवाब मिलेगा। सुन्नी पात साहब, क्या आप एक आलिम है या गैर आलिम है, क्या है आप? भाई मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक सही और अकीदा मुस्लिम हूँ। आप जो है अपना बात अच्छा, आगे करें। सहीहुल जो अकीदा आपने, मुस्लिम। यार रुक जाओ ना सुन्नी पात जी साहब, आराम आराम से बात करो। मतलब आप आलिम नहीं है, राइट? जी जी आप बोलिए। अरे कंफर्म कर रहे हैं मेरी बात या रिजेक्ट कर रहे हैं? आलिम है या नहीं है? हाँ 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 भाई, नहीं बोले। अच्छा, आलिम नहीं है। नमाजें पढ़ते हैं आप? बेशक। बेशक। आयतुल कुर्सी याद किया कभी आपने?
बिल्कुल याद किया। जरा सुना दे प्यारे भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन इल्ला बिमा शाअ वसि'a कुर्सियुहु समावाति व मा फ़िल अर्द व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। चलिए, बहुत शुक्रिया प्यारे भाई। ये सुन्नी पात मतलब सहीहुल अकीदा मतलब वो आला हजरत वाले आप? बेशक। आए हाय हाय हाय, आला हजरत वाले, क्या बात है। अच्छा, ये सुन्नी पात साहब, मैंने एक 10 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ है आज। आपने इसमें क्या कहते हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है जब भी आला हजरत वाले लोग जब आते हैं ना, क्योंकि बहुत कम आते हैं। आला हजरत वाले जो है इनका ज्यादातर इन्वॉल्वमेंट और जहन पूरा वहाबी, चौबा और सुले कुल्ली, ये सारी चीजों में इनका ज्यादा दिमाग रहता है। तो हमारे जैसी जो देखिए डिस्कशन होता आपसे है, आपसे सुन्नी पात जितनी साहब, मैं आपको मौका देता हूँ प्यारे भाई, रुको ना। आपको 3-4 लोगों के उस छोड़कर मैंने आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है, ये समझ के, आपका नाम देख के, और मुझे लगा आप आलिम है। अभी मैं बताऊं आपको, 1 2 3 4 लोग थे, आपका 5वां नंबर था, स्टिल मैंने आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया। मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट भी लेके बता सकता हूं, आप 5वें नंबर पे है। अमित साहब, इनको एक बार बता दो स्क्रीनशॉट। इसके बाद भी मैंने आपको लिया है, आपसे बात करने के लिए लिया हूं ना प्यारे भाई, आपको मौका मिलेगा, ठीक है टेंशन ना ले। मैं ठीक है ठीक आवाम है। को जो नाजरीन है उनको बताना चाह रहा हूं कि हमारे जो बरेलवी हजरात है वो ज्यादातर हिम्मत नहीं करते मुर्तदों से बात करने की। उनका मोस्टली पूरा अटेंशन जो है वो वहाबड़ों, चौबड़ों और तो क्या कहते हैं उसको, बद मजहबों, बद अकीदा लोगों के ऊपर ही इनकी पूरी जिंदगी जो है घूमते रहती है। लड़ाई झगड़े, काफिर और ये कहना, इसमें रहते हैं। लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे प्यारे भाई सुन्नी भाई, आला हजरत वाले भाई हमसे बात करने के लिए आए हैं। सुन्नी बात भाई, मैंने एक 10 लाख रुपए का चैलेंज दिया हुआ है, और बहुत छोटा सा चैलेंज है। आप आज अभी का भी 10 लाख रुपया कमा के जा सकते हैं। सवाल ये है कि आपके अल्लाह ने कुरान मजीद में इस बात की इजाजत दी है कि आप लौंडियों के साथ सेक्स कर सकते हैं। क्या आप मेरी इस बात से अग्री करते हैं? आप जब सवाल कर रहे हैं तो आप इसकी दलील खुद देंगे कि यहाँ पर मैं बताया है, फिर दूंगा, मैं आपको उसका। मैं हाँ। दलील दूंगा, मैं अभी पेश कर दूंगा। लेकिन क्या आप अग्री करते हैं या डिसअग्री करते हैं? आपसे जितना कहा आप उतनी बात करेंगे, ये ज्यादा दिमाग इधर उधर बातें ले जा करके दिमाग से ना खेलें, ठीक है? आए समझ में आप आपके? आप सुन्नी यहाँ पाक पर साहब, यूट्यूब पर बैठ करके दिमागों से खेल रहे हैं लोगों के। मैं बहुत दिन से नोटिस कर रहा था ये। आप उस आयत को पेश करें, उसे सही सही मखरज मैं से पढ़ करके दिखाएं, और फिर बात होगी आगे। अच्छा, मैं, हालांकि आपने जो अभी आयतुल कुर्सी पढ़ी ना, उसमें आपने सही मखरज का इस्तेमाल किया ना, आपने उसको सही से पढ़ा अच्छा, है। ठीक है आप जी। पढ़ के मैं बताइए, अभी आप पढ़ के आपकी, बताइए। हाँ मैं पढ़ दूंगा। मैं चूंकि देखिए, प्रॉब्लम ये है ना कि कोई एक जिसको मखरज और तजवीद का इल्म हो, वो इस तरीके से सवाल करे ना, तो मैं एक बार से उसको एक्सेप्ट कर लूं। लेकिन एक इंसान जिसको हम्म, खुद तजवीद नहीं आती, मखरज का ABCD नहीं मालूम है, जिसको पढ़ना सही से नहीं आता है, वो इस तरीके से मुतालबा करे ना भाई, तो ये शोभा नहीं देता है। ठीक है, आपने आयतुल अच्छा अच्छा। कुर्सी में बहुत सारी गलतियां की है, लेकिन मैंने आपको उसमें आप पकड़ नहीं की। आप ये जो मुतालबा कर रहे हैं 10 लाख रुपए वाला, आप इसका जवाब पेश करें, आप इसकी दलील पेश करें, मैं इसका जवाब दूंगा। मैं पेश करता हूं, लेकिन क्या आप मेरे से अग्री करते हैं या डिसअग्री करते हैं? लौंडियों के साथ आप सेक्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अग्री करते हैं या डिसअग्री करते हैं? रुकिए रुकिए, एक मिनट रुको। इसका हाँ, हवाला क्या है? किस पारे की कौन अरे सी मैं आयत है, आप हवाला बताओ अभी मुझे। पढ़ दूंगा, पहले आप या तो अग्री करो या डिसअग्री तो करो। आपका जितना भाई नाकिस इल्म है, उस इल्म के हिसाब से इस्लाम में लौंडियों के साथ सेक्स किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, आपके इल्म के आप हिसाब ये से?
ये पहली बात ये सुनो, ये तुम आधा हिस्सा पेश कर रहे हो आयत का, पूरी मैं आयत पेश पूरा करोगे अभी पहले, बाद में यार मैं अभी शुरू किया ही नहीं पेश करना, मैं आपको पूरी आयत बताऊंगा, लेकिन आप मेरे साथ अग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं वो भाई तो बता दो, मैं अभी आयत पढ़ना शुरू करता हूँ। भाई इससे पहले कंडीशन भी तो लगी है ना निकाह वाली, तो कंडीशन तो तुमने अच्छा, बताई। तो मतलब बिना सेक्स के, बिना निकाह के, बिना शादी के स्लेव के साथ सेक्स नहीं कर सकते, राइट? हम्म। नहीं कर सकते, हाँ। नहीं कर सकते। अच्छा, बिना निकाह बिना शादी के जो सेक्स करने को अलाव करे वो एक बेगैरत शख्सियत होगी। आप हवाला पेश कर रहे हैं या दिमाग से खेलने की कोशिश कर रहे हैं? मैं अभी पेश कर दूंगा। आपने अभी कहा कि बिना शादी के आप लौंडियों के साथ सेक्स नहीं कर सकते, है ना? ये आपने माना। जी मैं कह रहा जी। हूं कि जो शख्सियत बिना हम्म। शादी के, बिना मैरिज के लौंडियों के साथ सेक्स करने को अलाव करती है, क्या उसको आप बेगैरत शख्सियत कहेंगे? आपसे मैं जो कह रहा हूँ आप अपने ही सवाल रखते चले जा रहे हैं, एक बात को आगे बढ़ाना अच्छा, नहीं ये चाह नहीं रहे क्या? बताएंगे, चलिए मैं, लेकिन इनका इतना तो जवाब से समझ में आ गया कि बिना शादी के सेक्स करने को ये बेगैरती समझते हैं, इसी वजह से इन्होंने कहा कि ये अलाउड नहीं है, बिना शादी के आप सेक्स नहीं कर सकते, क्योंकि बिना शादी के सेक्स अलाउ करना ये तो बेगैरती है, ये हरामीपन है। एक सच्चा खुदा, एक रोल मॉडल, एक उसवतुन हसना, वो इस बेगैरती को करने की कभी इजाजत नहीं देगा, है ना? चलिए अभी हम शुरू करते हैं, पूरे मखरज के साथ आपको जो है दलील देता हूं मैं। जी। आपके घर पे कुरान है? पहले एक मिनट, आप पहले मुझे पारा नंबर और आयत नंबर बताएंगे, बाद में बात होगी। सूरे मुमिनून सूरा नंबर 23 निकालिए आप अपने कुरान में, सूरा नंबर 23, सूरे मुमिनून। और मुझे पूरी उम्मीद है भाई लोग, जो 6,500 लोग देख रहे हैं, ये हमारे प्यारे भाई, अच्छे भाई है, सुन्नी पाक भाई, और आज ये बेगैरती को बेगैरती कहकर आज गलती जो रहेगी, जो गलत बात रहेगी उससे बाहर निकलेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। आप लोगों को क्या लगता है जल्दी से कमेंट में बताइए। भाई अच्छे भाई है, क्योंकि इन्होंने कहा कि बिना शादी के सेक्स करना अलाउड नहीं है, ये अच्छा काम नहीं है। क्या लगता है आपको, कमेंट में बताइए जी। सुन्नी पाद साहब, आप सूरे मुमिनून सूरा नंबर 23 खोल लीजिए जरा। अमित साहब एक पोल भी लगा दो। आप में क्या पोल लगाना है? हमारे सुन्नी पाद साहब आज बेगैरती को बेगैरती एक्सेप्ट करेंगे और उससे बाहर निकलेंगे। ठीक क्या है। ऐसा होगा या नहीं होगा, क्योंकि एक अच्छे इंसान है। हाँ, आयत नंबर बोलो। अच्छा, सबसे पहली आयत मैं पढ़ दूं? हाँ हाँ, नंबर बोल के पढ़ेंगे, ऐसे नहीं। पहली आयत भाई, सूरे मुमिनून की पहली आयत, ये स्क्रीन पे भी आपके सामने है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़द अफ़लहल मुमिनून। ये पहली आयत आपके कुरान में भी है, क़द अफ़लहल मुमिनून। मिली आपको? अरे सुन्नी पाद साहब, मिली या नहीं मिली? बोलो, मिल अच्छा, गई। दूसरे दूसरे टैब में जाएंगे ना, अगर आप मोबाइल में दूसरे टैब में जाएंगे तो यहाँ पे आपकी आवाज नहीं आएगी, मैं आपको बता देता हूँ, शायद आपको पता नहीं है। आप इस टैब में रहेंगे तभी अच्छा अच्छा, हमको बोलो। आपकी आवाज आएगी। ठीक है, तो पहली आयत हाँ आपको हाँ, मिली, पढ़ो। क़द अफ़लहल जी जी मुमिनून। तर्जुमा पढ़े जी उसका। जी जी, अभी पढ़ते हैं। हाँ, आप बेशक दूसरे टैब। मुराद को हाँ पहुंचना है, पहुंचे। हाँ हाँ, जी जी पढ़िए आप। बेशक मुराद को पहुंचे ईमान वाले। ओके, नेक्स्ट आयत है, अल्लज़ीना हुम आवाज। फी सलातिहिम खाशिऊन। इसका मतलब पढ़िए, जी तर्जुमा। जी,
तर्जुमा है इसका, जो अपनी नमाज में गिड़गिड़ाते हैं। ओके, ये किसका? आला हजरत साहब का पढ़ रहे हैं आप? अरे भाई तुम्हें इससे क्या लेना देना, अच्छा तुम्हारी चलिए, बकवास कोई का जवाब मुश्किल तुम्हें नहीं, मिलेगा। कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं। तीसरी आयत है वल्लदीना हुम अनिल लगवी मुअरिदून। जी, इसका माना पड़े। और वो जो किसी जी आगे। और वो जो किसी कहाँ गायब हो गए यार? क्या मेरा इंटरनेट कनेक्शन में इशू हो गया? सारे लोग पोल में भी हिस्सा ले, जितने लोग देख रहे हैं पोल में भी हिस्सा ले आप लोग। जी भाई, आप दूसरे टैब में गए हैं तो फिर आपका आवाज यहाँ पे नहीं आएगी। मेरे को लग रहा है या मोबाइल तो में ही कुरान देख रहा है, इसके लिए दूसरे टैब में जा रहा है बार हाँ, बार। या तो मैं आपको इधर में देखता हूँ आला हजरत साहब का तर्जुमा है क्या, 1 मिनट रुको। आला हजरत का इसमें नहीं है, फिर तंजील.net पे जाना पड़ेगा। अच्छा, इसमें नहीं है क्या? देखो नहीं नहीं तंजील.net ओपन करो जरा अमित। इन लोग ने नहीं रखे क्या आला हजरत वाला? नहीं, अरे किधर गायब हो गया भाई ये? क्या भाग गया क्या? गया, टाटा, खत्म, टाटा, बाय बाय। हो सकता है कि इनके इनका वैसे इंटरनेट का। बरेली लोगों के मजे बहुत आते हैं, ये अहले हदीस और वाबियों से जब बात करते हैं। हाँ, नहीं असल में क्या है ना, ये बरेलवी मौलाना इतने शातिर होते हैं कि अपनी आवाम को इसी में उलझा के रखते हैं। ये बदअकीदा लोग हैं, इनके पीछे नमाजें नहीं पढ़ो, इनके घर का खाना नहीं खाओ, इनके वहां बेटी नहीं दो, इनसे बेटी नहीं लो, इनकी मैयतों में नहीं जाओ, ये इसी में उलझा के रखते हैं। तो बेचारे लोग जो है ना, वो बाहर निकल के कभी सोच ही नहीं पाते ये लोग कि क्या क्या गंदगी इस्लाम में। आप सोचो कि सहीहुल अकीदा कहने वाला, इसको ये तक नहीं मालूम है कि बिना शादी के भी इस्लाम लौंडियों के साथ सेक्स को इजाजत देता है, इसको मालूम ही नहीं है। सहीहुल अकीदा सुन्नी को नहीं मालूम है ये चीज, क्योंकि बताई नहीं जाती है, क्या कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कॉलर एक हमारे पास अदनान साहब जुड़े हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अदनान साहब। हेलो। जी हाँ अदनान साहब। साहिल, एम आई ऑडिबल? यस यू आर ऑडिबल। आप मुस्लिम हैं तांत्रे साहब? यस जी जी साहिल। अच्छा, ये कैसा सरनेम है तांत्रे? ये फर्स्ट टाइम सुना मैंने। हाँ जी सर। हाँ जी, ये सरनेम तांत्रे, मोमिन का सरनेम, ये फर्स्ट टाइम सुना तांत्रे। सर एक्चुअली मैं नॉर्थ साइड से आता हूँ, मैं कश्मीरी, सो इट्स अ कॉमन सरनेम देयर। अच्छा अच्छा, ओके चलिए, ये आज मेरी इल्म में एक इजाफा हो गया। जी अदनान सर। साहब, नमाज पढ़ते हैं आप? जी मैं साहिल पढ़ता हूँ। ओके, आप आयतुल कुर्सी याद है आपको? नहीं, ऐसे जबानी तो याद नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। दरूद शरीफ याद है? जी सुना दीजिए दरूद शरीफ। अभी सुनाना जरूरी है साहिल? जी जी, एक, क्योंकि छोटा सा टेस्ट हम बात करने से पहले लेते ही है भाई। यार अभी तो याद नहीं आ रहा, टू बी ऑनेस्ट। दरूद शरीफ भी याद नहीं है? हाँ यार, भूल गया। यार कैसे मोमिन हो यार। तो मतलब अच्छा नमाजें भी नहीं पढ़ते हो? साहिल, हाँ, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि साहिल आप कहाँ से हो, और क्या आप अभी एक एक्स मुस्लिम हो? क्या एक्स मुस्लिम बनने से पहले आप मतलब मुस्लिम थे? मैं सब सवालों के आपके जवाब दूंगा, लेकिन आप मुझे बताइए कि अगर आपको दरूद शरीफ भी नहीं आती है तो आप मतलब नमाज नहीं पढ़ते? क्योंकि नमाज पढ़ने के लिए जब आप अत्तहियात में बैठते हैं तो अत्तहियात के बाद जी तो आपको दरूद शरीफ पढ़ना ही पड़ता है। जी।
तो कैसे मोमिन है आप जो नमाजें भी पढ़ते हैं लेकिन दरूद शरीफ याद नहीं है? यार अब क्या करें। तो नमाज में दरूद शरीफ नहीं पढ़ते आप? जी पढ़ते हैं मगर ऐसे याद नहीं आ रहा, तो आप कंटिन्यू कीजिए ना साहिल। मैं नहीं, ऐसे नहीं कंटिन्यू होगा ना, मैं आपको थोड़ा याद दिला देता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। हाँ सैयदना मोहम्मदिन वाला आल मोहम्मदिन। हम्म। हाँ कंटिन्यू कीजिए साहिल। नहीं नहीं, आप पहले दरूद शरीफ, मैंने अभी आपकी हेल्प भी कर दी। अच्छा अत्तहियात पढ़ दे, चलिए। अत्तहियातु लिल्लाहि। अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावतु व तय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहा नबी व बरकातहू अस्सलामु अलैना व अला अली इबादिल्लाहि स्वालिहीन। हाँ आगे। अशहदु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। चलिए, मोमिन ही है भाई लोग। नहीं नहीं, फेक नहीं है, फेक नहीं है, फेक नहीं है, मोमिन ही है। जी साहिल, ठीक है। आपको क्या लगा मैं फेक हूँ? हाँ, क्योंकि अगर एक इंसान को, एक मुसलमान को जो ये दावा करे कि वो नमाजें पढ़ता है, चलिए 5 टाइम की नहीं पढ़ता हो, 2 टाइम की पढ़ता हो, 3 टाइम की पढ़ता हो, या एटलीस्ट जुम्मा की पढ़ता है, तो उसको दरूद दरूद शरीफ जो है वो आना लाजमी है, क्योंकि फिर नमाज में फिर अत्तहियात के बाद क्या पढ़ेगा वो। तो आपको जी अगर साहिल। दरूद शरीफ नहीं आ रही है तो आपका वो लेवल दिखा रहा है कि आपने इस्लाम को कितना सीरियसली लिया है। ठीक है। तो और ये बात हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। मे बी याना मीर जी के वजह से कई कश्मीर में जो है हमारे चैनल फेमस हो रहे हैं, क्योंकि वो अपनी वीडियोस में हमारा जिक्र करती है। तो हो सकता है कि याना मीर जी की वजह से कश्मीर में हमारा जो चैनल है वो फेमस होते जा रहा है। अदनान साहब, आपको हमारा चैनल के बारे में कैसे पता चला? साहिल एक्चुअली मैंने आपके वीडियोस मतलब देखे हैं बहुत यूट्यूब पे, आपके हाँ शॉर्ट्स में मैंने देखे हैं, तो इसीलिए हाँ। यही करते करते मुझे आपके चलन के बारे में मालूम पड़ा। अच्छा, कोई मुश्किल नहीं। अच्छा प्यारे भाई, आज का जो मुद्दा है, ठीक है, जी आपकी नॉलेज के हिसाब से जितना आपने इस्लाम को समझा है या सिखाया गया है, क्या आपको जी ये मालूम है कि आपका जो अल्लाह है कुरान जी। में स्लेव्स के साथ, लौंडियों के साथ सेक्स करने को अलाउ करता है? क्या आपको ये चीज पता है? सर साहिल मैंने ऐसी कोई वर्स शायद देखी नहीं है कुरान में। अच्छा, ये नहीं, वो देखी नहीं, देखी नहीं, लेकिन ये चीज पता है या नहीं पता है? नो साहिल। नहीं पता है। देखिए भाई लोग, जो मोमिन हजरात होते हैं अक्सरियत को ये सारी चीजें बताई नहीं जाती है, क्योंकि उनको भी अच्छे से पता है कि अगर ये बेगैरती, ये गंदगी अगर हम आवाम में बताएंगे तो बहुत से लोग बदजन हो जाएंगे इस्लाम से।